हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यिल्दिज़ जो है सबके सामने इंसल्ट कर देती है और उनका रिलेशनशिप रिवील कर देती है। तो अब दोगन आता है भाग के, और इस बीच में जब वो बहुत ही इट वाज एक्सट्रीमली स्टार्टलिंग, तो समझ नहीं आ रहा होता उसे कि क्या करूं। तो एकदम से दोगन आता है, दोगन तो सब देख ही रहा होता है, भाग के आता है, उसे लेके जाता है पकड़ के, हग करके, और उसके ऊपर ब्लेजर देता है। तो बाहर काफ़ी सारी मीडिया होती है, उनसे भी बचा के उसको वहाँ से लेके चले जाता है। तो वहाँ घर पे आलिया होती है, वो उसको डांटती है, आमिर को तुम्हें सब कुछ पता था? तो कहती है हाँ, कहता है हाँ मुझे पता था कि आई हैड टू हाइड। तो कहती है कि मैं उसका क्या बुरा चाहती होती, क्या मैं भी उसकी हेल्प कर देती, उसने ऐसा क्यों किया। तो चलो एनीवेज, तो ये बात जो है ना, आलिया वो दिल में रख लेती है कि यिल्दिज़ ने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसके दिल में है, उसके सामने ऐसे करेगी कि हाँ मैं तुमसे डर गई हूँ, या क्योंकि तुमने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, तो ऐसे मतलब। पर वो एक्चुअली ये है कि इसने मुझसे छिपाई है, ये बात उसके दिल में ही है। वहाँ यिल्दिज़ आती है घर, और उसकी ही वॉज कम्प्लीटली डिवेस्टेटेड, उसकी हालत बड़ी ख़राब होती है। मतलब शी वॉज कम्प्लीटली इन इंटेंस पेन, इंटेंस सफरिंग, अनबियरेबल डिस्ट्रेस उसका चल रहा होता है। ऐसा कि ठीक है मेरा बेटा कहाँ है, आप कैसे हो, नए घर में आ गए हैं। उसकी मदर होती है, कहती है तुम कैसी हो, तो कहती है मैं बस ठीक हूँ। अपने बेटे का पूछती है और उसको पूछती है कि घर कैसा लगा, तो कहती है हाँ घर बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वहाँ जो दोगर होता है वो आके कहता है कि उससे, कोमल से, कि तुम डांटता बहुत ज़्यादा कि तुम ऐसे कर भी कैसे सकती हो, कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, ठिकाने पे नहीं है। तो उसे बड़ा कहती, वो आगे कहती है फिर से वही बात कि आप यिल्दिज़ की बात पे विश्वास क्यों करें, मतलब इतना कोई शेमलेस कैसे हो सकता है। कहता है तुम फालतू मत बोलो मेरे सामने, इस तुम कैसे इस मैरिड पर्सन के साथ रह सकती हो उसे। तो कहती है और वो भी जब तुम्हारी वो फ्रेंड थी। तो कहती है वो मेरी कभी फ्रेंड नहीं थी। तो कोमल कहती है कि जुनैद मुझसे प्यार करता है, वो अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं था, उसने मुझे कितनी बार कहा। तो कहता है दो कहता अच्छा तो तुमने उसकी बात का विश्वास कर लिया है। तो कहता है कि वो एक मैरिड मैन है, तो वो क्या कहेगा तुमसे कि मैं तुझे डिवोर्स दे रहा हूँ, तो और तुम मेरे पास आ जाओ, यही कहेगा ना, तुमसे झूठे बोलेगा ना। और तुमने उसकी बात को सच मान लिया, वो तुम्हारी वजह से डिवोर्स देगा अपनी वाइफ को। फिर उसे याद आता है कि सच में जुनैद ने एक दो बार उसे कहा था कि वो उसे डिवोर्स नहीं देगा, कि बस वो उसके साथ ऐसे टाइम पास ही कर रहा है, वो कभी भी उसने सोचा नहीं है इसको छोड़ने का। तो वो कहता तुम स्टूपिड हो क्या, तुमने कभी देखा नहीं हम कितनी बार उनके घर पे गए हैं, वो हमेशा उसके साथ बैठा होता था, उसके दिमाग में भी नहीं है डिवोर्स। तो कहते हैं मैंने हमेशा ऐसे झूठ ही बोलते हैं, वो सच थोड़ा ना बोलेगा तुमसे, तुम्हें अपना दिमाग यूज करना चाहिए था, तुम्हें अपना बड़े दिमाग पे बड़ा प्राउड है, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आई, बेवकूफ बन गई तुम उसकी झूठ में आ गई। तो वो फिर भी वही बात कहती रहती कि वो मुझसे प्यार करता है, प्यार करता तो वो कहाँ है, इतनी तुम्हारी इंसल्ट हुई है तो उसे तुम्हारे साथ तुम्हारे पास आना चाहिए था। पर मैं बताऊँ वो कहाँ है, वो अपनी वाइफ के पास होगा, उसे मना रहा होगा। ये चीज़ उसे बड़ी तकलीफ होती है कोमल को, कि अगर ये बातें सच हुई और सच में उसे डंप कर दिया तो क्या होगा। तो वहाँ जुनैद घर वापस आया था और वो भी काफ़ी अपसेट होता है, पूछता है कि यिल्दिज़ घर पे है, कहती है कि नहीं, उसे तो पता ही नहीं होता कि वो घर पे नहीं है। तो वो पूछता है हालिद जान और बाकी सारे, तो वो कहते हैं नहीं वो कोई नहीं है, और वो सारे चले गए, आसमान हालिद जान को लेके चली गई, वो सारे घर छोड़ के चले गए। तब उसे समझ आती है कि अच्छा, और उसे कोई आइडिया नहीं होता कि वो कहाँ गए हैं। वहाँ जो यिल्दिज़ है वो थोड़ा शावर लेके फ्रेश हो गई है और बैठी है, तो उसकी मदर उससे पूछती है मुझे सारा बताओ कि तुमने ये सारा कुछ कैसे किया, क्या अरेंजमेंट किए। फिर वो बताती है। ये उसी दिन की बात होती है जिस दिन उसे चेतन फॉलो कर रहा होता है। तो पता नहीं उसे चेतन को कैसे नहीं पता चला, वो तो कॉल पे कहती है कि हम अभी घर देखने आ रहे हैं। तो ये सारे अरेंजमेंट मतलब उसने उसी दिन किए हैं। ये वही दिन है जिस दिन चेतन उसे फॉलो कर रहा होता है, वो ग्रे सूट में होती है और येलो ब्लेजर में। उसी दिन की बात है, ये रात को ना, तो ये उसके पास आती है नाजमा के पास, और आके बोलती है कि जुनैद मेरे साथ चीटिंग कर रहा है। तो वो चिल्लाती है, कहती क्या, कहती हाँ जुनैद कोमल के साथ मिलके, कोमल के साथ है वो, और मुझसे चीटिंग कर रहा है, तो हमें कल ही ये घर छोड़ना है। तो कहती मुझे डराओ मत, कहती नहीं डरने वाली कोई बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने एक घर किराए पे ले लिया है, कल आमिर आएगा आपको लेने, आप आमिर को खाली जान को लेके अपना सारा सामान यहाँ से लेके वहाँ उस घर में चले जाना आमिर के साथ। और वो उनको ये भी कहती है उसको कि सारे फोन अपने स्विच ऑफ करना, ताकि बाद में कोई बार बार फोन ना करे और हमें कोई फॉलो ना करे, जुनैद भी हमें फॉलो ना कर सके। तो फिर वो ये कहती है कि जुनैद को भी इस घर के बारे में कुछ नहीं पता। और वो ये भी बताती है कि वो खाली जान की आइडिया उसको भी कैंसिल करने का सोच रही है, क्योंकि उस पर जुनैद का नाम है। तो तो आसमा का कहना होता है ये तो खालिजान को भी पनिशमेंट देनी हुई। वहाँ आलिया दिखाते हैं, आलिया कहती मैं इस सिचुएशन का भी फायदा उठाने की कोशिश करूंगी, इससे भी शायद मेरी ऑफिस में भी और प्राइवेट लाइफ में भी बड़ी 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 सक्सेस मिल जाएगी। मतलब इन दिनों में ये आलिया को बड़ा स्टूपिड दिखाते हैं, पता नहीं क्या क्या करती रहती है यूजलेस काम। फिर साथ दिखाता है जुनैद के पास,
तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा कि वो कहाँ गए हैं। तो वो कहता है कि यिल्दिज मुझे माफ कर दे, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो कहता है ठीक है, मैं सुबह तक पता करता हूँ कि वो कहाँ गए हैं। वहाँ कोमल जुनैद को कॉल करने की कोशिश करती है, मैसेजेस करती है, पर उसने उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया हुआ है। वहाँ सादिक आता है अली के पास और आके पूछता है कि आपको कुछ पता है कि वो कहाँ गई है। कहती है मुझे नहीं पता, पर आमिर को पता है सब कुछ। मॉर्निंग होती है तो वो उसके आके हालीचान भी बोलता है बाबा बाबा, तो सबको लगता है कि ये उससे दूर हो गया है। कि आसमा पूछती है कि हमारा कैसे चलेगा, घर का खर्चा चले कैसे चलेगा, हम कैसे रेंट देंगे। तो यिल्दिज बताती है कि एक तो मेरा शैम्पू वाला बिजनेस अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, वहाँ से इनकम आ जाएगी हमें। दूसरा मैंने वैसे भी मैंने उसे सू कर दिया, तो कुछ जो भी उसने गलत किया उससे हमें कुछ फ़ायदा भी होगा, तो हम मुझे काफ़ी कंपनसेशन उससे मिल जाएगा। तो आसमा कहते चलो ये तो कुछ अच्छा काम हुआ। तो वहाँ सादिक आता है, आके उसे बताता है कि मैंने उन्हें ढूंढ लिया, चलो उसके पास चलते हैं। तो उसे बताता है कैसे ढूंढ लिया। तो बताता है कि मैं आलिया के पास गया था, आलिया ने कहा था कि आमिर से पूछो, पर मैंने उससे भी इजी रास्ता ढूंढ लिया। मैंने आयशा को कॉल किया और उसे बताया कि तुम ऐसे मत करो, दोनों प्यार करने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताओ। तो वो उसने काफ़ी डांटा वगैरह, पर मैंने उसे कन्विंस कर लिया कि एक छोटा बच्चा भी है उनका, ऐसे मत करो कि मुझे बताओ, एटलीस्ट वो एक मौका तो मिलना चाहिए उसे अपनी बात रखने का जुनैद को। तो उसने मुझे पता बता दिया। तो अब जुनैद आ जाता है यिल्दिज के पास। यिल्दिज उससे पूछती है कि तुम्हारे ये प्यार कब शुरू हुआ। कहता है ऐसे मत को, ये कोई प्यार नहीं था। कहता है मैं काफ़ी अपसेट था अपने फादर की वजह से, मुझे लगा कि तुम उसका रीज़न हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इसलिए मुझसे ये सब कुछ हो गया। तो तुमने नेबर के साथ तुमने ये सब कुछ किया तो तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया, ये कहना चाहते हो तुम। सर तो वो कोमल पे सारा इल्ज़ाम लगाता है कि वो हर टाइम मेरे पीछे आती थी, वो मुझ में इंटरेस्टेड थी। तो कहती है अच्छा तुम उसका दिल नहीं तोड़ सके मतलब फिर। तो कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैं टाइम को पीछे नहीं कर सकता। तो कहता है मेरी ये पहली गलती है, मैंने ऐसे कभी नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, मुझे एक बार माफ़ कर दो। तो कहती है पहली बार का क्या मतलब है, पता नहीं तुम कब से लगे हुए हो, मुझे तो अब पता चला है। तो कहती है अब मुझे इन सफाइयों के प्रोमिस करने का कोई मतलब नहीं, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकल चुकी हूँ, अब मैं कभी वापस ना आऊँगी, तो मुझे मनाने का करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर पूछा तुम्हें पता कैसे चला। फिर वो कहती है तुम्हारी ग्रॉसरी शॉपिंग की रिसीट्स देखी मैंने। कहता है क्या। फिर वो कहती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा मुझे इंसल्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, अगर तुम किसी और से प्यार करते थे तो मुझे कह देते आके, मैं तुम्हें खुद ही छोड़ के चली जाती। तो जुनैद कहता है मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ मुझे उससे कोई प्यार नहीं है, आपने क्या काश कोमल यहाँ पे होती सारी बातें सुनती कि जिस रिलेशनशिप के लिए उसने ये सब कुछ शादी तुमने दाव पे लगा दी, तुम उसके बारे में क्या बोल रहे हो। तो हालीजान उसके पास आता है, उसे बड़ा प्यार करता है और सारे बड़े अपसेट होते हैं ये देख के। तो फिर वो कहता है कि जल्दी से ये मत करो हमारे साथ। तो कहती है कि तुमने ये सब कुछ हमारे साथ किया है, और मैं जो तुम्हारी आईडी है हालीजान की वो कैंसिल कर रही हूँ, तुम उसके फादर नहीं रह सकते हो। वह आलिया वो जाती है रोगन के पास, वो जाके बताती है कि तुम्हें सामने आना चाहिए और आके बोलना चाहिए कि इस चीज़ को फेस करना चाहिए, ना कि भागना चाहिए, ना कि कोमल को कुछ उल्टा सीधा कहना चाहिए। तो उससे तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कहता मैं क्या कहूँ कि वो बेशर्मों की तरह जाके कह दो कि जो हुआ कोई बात नहीं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो कहती है कि जब जितना उसको तुम छिप के बैठोगे उतना तुम इसका मतलब है एक्सेप्ट करो इस चीज़ को, सामने आओ, ओपनली कहो, तो लोग भी पीछे हट जाएंगे अपने आप कि हाँ ये तो सामने आ गया। वहाँ जो यिल्दिज है वो जाती है लॉयर के पास और उसे बताती है सारी बात की, ऐसे करके मैंने उनको डिस्ग्रेस किया पूरी सोसाइटी के सामने, और ऐसे उनके कमेंट्स भी हैं, उनको बहुत लोग गालियाँ निकाल रहे हैं। तो कहती है वो तो अच्छी बात है, वो गालियाँ जो निकाल रहे हैं वो तो उनको बैन कर देंगे, पर चलो जो भी हुआ ठीक हुआ, पर तुम अपना माइंड मत चेंज कर लेना, क्योंकि वो तुम्हारे पास आके गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, बहुत कुछ करेगा। तो कहती है कि हाँ वो तो सुबह आ भी गया। वहाँ जब जुनैद ऑफिस आता है जल्दी से मिलके, तो फेज़ आती है उसके पास। तो फिर फेज़ा कहती है कब से चल रहा था तुम्हारा। तो वो बताता है कि 8 महीने से। कहती है क्या, तुम 8 महीने से एक साथ थे। फिर जुनैद कहता है पर इसमें अकेली मेरी तो गलती नहीं है, कि कोमल कोई बच्ची तो है नहीं, उसने जो भी किया उसकी मर्जी से किया, मैंने अकेले तो कुछ नहीं किया, तो हम दोनों की गलती है, सिर्फ मुझे उसके लिए गलत कहना तो गलत होगा। फिर जो जल्दी से वो लॉयर से निकल के अपने फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन जाती है और वहाँ जाके बताती है कि वहाँ मिलती है। तो वो कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा बिक रहा है, पर आपके साथ जो भी हुआ उसकी वजह से, सिंपैथी की वजह से आपको और भी ज़्यादा आपकी सेल्स को एकदम बूस्ट मिला है का। फिर वो कहती है मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मुझे एक चीज़ का प्रॉमिस करो कि आप कभी भी कोमल के साथ काम नहीं करेंगी। तो कहती है हाँ, जिसकी सोसाइटी में ऐसी इमेज होगी उसके साथ हम कभी काम क्यों करेंगे। तो वहाँ दोगन उसे बड़ा डांट देता है कोमल को कि आइंदा तुम उसका ना फोन सुनोगी ना उसके सामने जाओगी, वो तुम्हारे सामने आ जाएगा तो तुम उसे बुलाओगी भी नहीं। अगर तुमने ऐसा कभी भी मेरे ओपोजिट कुछ किया, उसे बात की, उसे कॉल किया या उसका कॉल रिसीव किया नहीं हो, मैं तुम्हें डिसऑन कर दूंगा। वो कहती है प्रॉमिस मैं ऐसा नहीं करूंगी। पर वो जैसे ही वो वहां से उठ के जाता है, आलिया उसे लेके जाती है, वो साथ के साथ कॉल करने लग जाती है जुनैद को फिर से, पर वो उसने उसी को ब्लॉक किया हुआ है।
तो फिर कोमल जाती है जुनैद के घर, तो नरमीन से पूछती है वो घर पे है, वो कहती नहीं है, कहती मैं वेट करूंगी, वहाँ वेट करती है थोड़ी। वो दोनों यिल्दिज और आसमा दोनों सोचती है कि, तो कहते हैं कि मुझे इन दोनों सोचती है कि अब देखते हैं कि पता करते हैं कि वहाँ पे चल क्या रहा है, बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे। तो यिल्दिज कहती है हाँ ठीक है, नरमीन से कॉल करो और नरमीन को कॉल करो और पता करो कि वहाँ क्या चल रहा है, कोई वायलेंस हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो उसे कॉल करते हैं तो नरमीन बताती है कि वो तो यहीं पे आई हुई है घर पे। तो दोनों हैरान हो जाती है कि देखो कितनी बेशर्मी है इनकी, हद है इनकी। तो वो कहती है कि पर वो दोनों सोचते हैं कि वो आई है घर पे, वो घर छोड़ के चली गई है, तो कोमल उसके घर पे आके रहने लगी है, जबकि ऐसा नहीं है। उसे पता भी नहीं है जुनैद को कि वो घर पे आई है, और वो उसकी वेट कर रही है सिर्फ घर पे। तो जुनैद उसे बड़ा बोलता है कि देखो अब हम तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तो कहती है कि तुम्हारी वाइफ स्टेज पे चढ़ गई, मुझे तुम्हारी मिस्ट्रेस कह रही है, और मेरे फादर मुझे देख नहीं रहे और तुम मुझे ये कह रहे हो। तो कहता है वो, और तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो कहता है वो तुम्हारा सब कुछ ठीक है, तुम्हारी बात, पर अब हमारा मिलना ठीक नहीं है, मैं बहुत हार्ड टाइम से निकला हूँ। तो कहती है हार्ड टाइम तो निकल गया, कि उसका कहने का मतलब होता है कि तुम अब उसे, वो तुम्हें छोड़ के चली गई, उसे छोड़ो, अब तुम मेरे साथ रहो, मैं तो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ। तो कहती तब तुम्हारा प्यार कब कहाँ था, जब तुम मुझे बात बात में मुझे कॉल करते थे और हटे मेरे दरवाजे के बाहर खड़े रहते थे। तो कहता है हाँ बिल्कुल सही है, तुम्हारी बात बिल्कुल जायज़ है, मैं ऐसे डिवोर्स नहीं देना चाहता अपनी वाइफ को, मैं कुछ भी करूंगा उसे कि वो मुझे माफ़ कर दे, और इसके लिए यही ठीक होगा कि हम कभी दोबारा ना मिले। ऐसे होते हैं मैन, यू कांट ट्रस्ट देम, कभी उनका कुछ पता नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम वो घर खराब करना नहीं चाहते होते। तो क्या होता है कि जो कोमल है उसके घर आते हैं यिल्दिज के। आसमा कहती तुम्हें हमारे घर का कैसे पता चला। फिर वो बताती है कि ये आयशा को फॉलो किया मेरे ड्राइवर ने, वो तुम्हारा पड़ोसी था। यिल्दिज से बड़ा डांट, तुम तो बड़ी शेमलेस हो, यहाँ आ गई। तो कहती कैसा लग रहा है तुम्हें कि तुमने मेरे हस्बैंड को सेड्यूस किया। वो कहती है कि कोमल कहती है मैंने तुम्हारे हस्बैंड को सेड्यूस नहीं किया, वही मेरे पीछे पीछे घूमता था हर टाइम। तो कहती है कि तुम्हें हमारा पास्ट का नहीं पता, हम पहले बहुत साल पहले इकट्ठे थे, उसके बाद जब हमने बड़ी देर बाद एक दूसरे को देखा तो फिर हमसे रहा नहीं गया। तुम्हारे साथ वो बोर हो गया था, तुम्हारी मैरिड लाइफ में वो बहुत ही बोर था, उसे मेरे साथ खुशी मिली थी, वो मेरे पास आया। कहती है जल्दी से, अगर तुम इतना ही आया है तो अब तुम जाओ, मेरे पास क्यों आई हो फिर। अब मैंने छोड़ दिया जुनैद को, अब तुम खुश रहो उसके साथ। पर जिस रिलेशनशिप की तुम बात करी हो ना, सुबह मेरे पास वो आया था और गिड़गिड़ा रहा था, मुझसे माफ़ी मांगने के लिए कह रहा था, मैंने उसे माफ़ नहीं किया। मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए इन चीज़ों की बड़ी वैल्यू है। तुम मुझे यहाँ पे सब कुछ इसलिए बताने आई हो क्योंकि तुम इस चीज़ का फिक्र है कि मैं कहीं उसे माफ़ ना करता हूँ, कहीं कहीं उसके पास वापस ना चली जाऊँ, इसलिए तुम्हें उसे खोने का डर है, हमेशा के लिए मेरे पास ना आ जाए, इसलिए तुम मेरे पास आई हो, ये सब कुछ बोल रही हो आके। और उसे तुम्हारे साथ जो रिलेशनशिप था उसके लिए उसे बहुत ही रिग्रेट है। फिर कोमल उसे अपनी पिक सिखाती है जुनैद के साथ, बड़ी बेशर्मों की तरह, जो उसने पिक जब वो इकट्ठे होंगे तो क्लिक किए होंगी। तो वो कहती है कि तुम मुझे ये दिखा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे जितना मैं गिर भी नहीं सकती, तुम मुझे इसलिए दिखा रही हो कि कहीं गलती से भी मैं उसके वापस पास निकली और मैं उसे नफरत करूँ ये सब कुछ देख के। पर तुम ये चीज़ याद रखो, जब वो तुम्हारे साथ ये सब कुछ करा था ना, तो वो मैं वाइफ हूँ, मेरे पास भी सब कुछ करा था, पर तो उसने तुमसे ज़रूर आके ये बात बोली होगी कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहा। तो तुम्हें अपने अकल पे होना चाहिए कि कितना प्राउड करना है कि तुमने उसे झूठ को भी, तुम उसके झूठ में आ गई, तो तुम कितनी बेवकूफ़ लड़की हो, तुम बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हो जितना तुम खुद को समझती हो। वहाँ जुनैद बैठा होता है उमेर के साथ और बोल रहा होता है कि देखो मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, अपने पेरेंट्स के अपोज गया, वो इसके फेवर में नहीं थे बिल्कुल भी, मैंने इससे शादी की, इसका बेटा था तब भी वो कह रहे थे कि इससे शादी मत करो, मैंने तब भी हाली जान के साथ कितना मैंने प्यार किया, मुझे कह रही तुम उसका फादर नहीं हो सकते, क्यों, ठीक है मुझसे गलती की, मैंने मानी अपनी गलती, मुझसे डिवोर्स लेना चाह रही है और मेरा बेटा भी मुझसे छीनना चाह रही है। तो उमेर कहता तुमने ये सारी बातें उसे बतानी थी। तो कहता मैंने बताया, मैंने उससे गिड़गिड़ाया भी। तो वहाँ आसमा को ये सारी बात बताती है कि उसने मुझे ऐसे अपनी पिक्स दिखाई जो जुनैद के साथ होती है बेशर्मों की तरह। आसमा को बड़ा ही गुस्सा आता है कि क्या नॉनसेंस है। तो आसमा कहती है तुम उसके ट्रैप में मत आ जाना, वो तुम्हें फंसा रही है कि गलती से भी कहीं उसके पास न चली जाए और तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए सब कुछ कर रही है। कहती है वो बिल्कुल ठीक है, पर मैं ऐसे बंदे के पास जाऊंगी क्यों जिसने मुझे इतना चीट किया है। तो यिल्दिज कहती है वो वाकई उससे ऑब्सेस्ड है, मैंने देखा है कि वो कितना, उसकी आंखों में देखा है वो, इसलिए वो इतनी डेडिकेटेड है क्योंकि वो चाहती है जुनैद समहाउ उसके पास आ जाए। तो कहती है तुम पागल मत बनो, प्यार ये नहीं होता, ये तो सिर्फ ये बचकानी हरकतें हैं, जैसे बच्चे से उसका खिलौना छीन लो तो वो चिल्लाता रोता नहीं है कि हाँ मेरी बात समहाउ पूरी हो जाए, जब उसे मिल जाती फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वही चीज़ है और कुछ नहीं है, सिर्फ स्पॉइल्ड किड है वो। तो ये थी अब तक की स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।